all, our today's topic is starting WordPad, which is lesson number 7 from your computer book, part 4. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एज़ यू नो बेटा कि हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा था, स्टार्टिंग वर्डपैड, ठीक है ना। इसके हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया। आज मैं आपको करा रही हूँ पार्ट 4 और आज इसी पार्ट में आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाना है, ठीक है ना। जितना भी इसका एक्सप्लेनेशन था तो आपका चैप्टर यहाँ पे आज फिनिश हो जाना है। ओके, इफ़ किसी को पार्ट 1 या पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं मिला हो तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ से जाके मिल जाएगा। किसी ने नहीं देखा हो तो वहाँ से जाके देख सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बेटा स्टार्टिंग से पढ़ना ज़रूरी है ना, तभी हमको समझ आता है। आपको पता होना चाहिए पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, है ना। और ये आज हमारा पार्ट 4 है। तो पूरा सीक्वेंस से पढ़ना और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके, सो आज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, सो देखो हम यहाँ पे टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन वर्डपैड बटन एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 2, अ न्यू डॉक्यूमेंट विल ओपन, टाइप द टेक्स्ट अबाउट फ्रेंडशिप। देखो क्या करते हैं, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। तो जब आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना रहेगा तो आप किस पे क्लिक करोगे? वर्डपैड बटन पे क्लिक करोगे। वर्डपैड बटन क्या होता है, यहाँ पे देखो, आई होप सबको दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है। ये है इसका वर्डपैड बटन, ठीक है। ये है वर्डपैड बटन। इसमें आपने जैसे क्लिक करोगे क्या होगा, यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो इसमें ऑप्शंस आएंगे। आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने न्यू ऑप्शन सेलेक्ट किया। जैसे आप न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करते हो आपके सामने स्क्रीन ब्लैंक आ जाएगी, ठीक है। एकदम ब्लैंक स्क्रीन आएगी, एकदम ब्लैंक। फिर आप क्या है, इसमें आप टाइपिंग कर सकते हो, आपको जिसके बारे में भी लिखना हो। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, फ्रेंडशिप के बारे में लिखना है। अ न्यू डॉक्यूमेंट विल ओपन, टाइप द टेक्स्ट अबाउट फ्रेंडशिप। एंड ये बोल रहे हैं चलो फ्रेंडशिप के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे लिखा है ना फ्रेंडशिप के बारे में, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, फिर से देख लो एक बार। ये वर्डपैड बटन है, इसको हमने क्लिक किया, इसमें ऑप्शंस आएंगे, हम न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। न्यू ऑप्शन आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, जैसे आप न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे ये आपको एकदम ब्लैंक मिलेगा। फिर आपको इसमें जो भी बनाना है आप बना सकते हो, जो भी आपको टाइप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है, जिस भी टॉपिक में, वो आप बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल फ्रेंडशिप का दिया था, तो क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में से फ्रेंडशिप के लिए कुछ लिखने को एग्जाम्पल दिया है, तो मैंने फ्रेंडशिप का बता दिया। ओके ओके, ये हमारा हो गया आज का फर्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, टिप लिखी हुई है। यहाँ पे देखो एक टिप लिखी है, ये येलो बॉक्स में टिप लिखी हुई है। क्या टिप लिखी हुई है? यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाई क्लिकिंग ऑन न्यू बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार और प्रेस Ctrl+N। देखो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है क्विक एक्सेस टूल बार? आपको पता है कहाँ पर होता है? ये देखो फिर से देख लो, ये होता है, कहाँ पर होता है? ये वाला बार होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ पे हमको जो बेसिक से ऑप्शन है लाइक न्यू, सेव, ओपन, ये सब हमको मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से न्यू, यहाँ पे भी एक न्यू बटन में क्लिक करके अपना न्यू फाइल को, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको बना सकते हैं। या फिर क्या, कीबोर्ड से शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं, कौन सा? Ctrl+N, ठीक है। Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से करेंगे? ये हम कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। Ctrl+ मतलब कंट्रोल के साथ N दबाएंगे, प्लस क्यों लिखा है? दोनों को साथ में दबाने के लिए। कंट्रोल, एक CTRL बटन होती है वो, और N बटन को साथ में दबाएंगे तो हमारे पास स्क्रीन में क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। एक ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, तो भी हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा आज का? देखो यहाँ पे क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट तो हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं, भाई हमने डॉक्यूमेंट तो न्यू बना लिया, अब क्या करना है? न्यू बना लोगे तो आपको कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसको सेव करने की बहुत ज़रूरत होती है ना, उसको हमको सेव भी करना चाहिए।
सेव भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उसको सेव, अब हम चाहते हैं कि हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बनकर रेडी हो गया है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो भाई हम उसको सेव करके रखना चाहेंगे, है ना। हमने ऐसे तो कुछ नहीं बनाया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी बनाया है, और जब इम्पॉर्टेंट है तो उसको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो सेव कैसे करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, अब देखो क्या कैसे होता है ये। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन वर्डपैड इट इज़ नेसेसरी टू सेव इट। Till you do not save the document, the complete data remains in the computer's temporary memory. But if power goes off or someone switch off the computer, all the data stored in memory will be lost permanently. To prevent data loss, you must save your file. Follow the given step. देखो क्या होता है, आपने अब जैसे कि मैंने अभी बताया, आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप डॉक्यूमेंट कुछ क्रिएट कर रहे हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा तभी बनाओगे, है ना। अगर आप बना रहे हो और अगर आपने उसको सेव नहीं किया, ठीक है, जब आप उसको सेव नहीं करोगे, पता चला आपके बनाते बनाते लाइट चली जाती है, किसी रीज़न की वजह से आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो जो भी आपने इतनी मेहनत करी है, जो भी आपने इतनी टाइपिंग करी है मेहनत से, जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है, उसके साथ क्या होना है, वो टेम्पररी मेमोरी में जाता है, और क्या है, टेम्पररी मेमोरी में रहता है, और वो ख़त्म हो जाता है, तुरंत चला जाता है। जैसे लाइट वापस आएगी, आप सिस्टम आपका ऑन होगा, आपको वो वहाँ से गायब मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरत क्या पड़ती है, आपका डेटा लॉस ना हो, आपका कोई भी लॉस ना हो, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए फ़ाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम फ़ाइल को सेव कर देंगे तो वो फ़ाइल हमारी कभी कहीं नहीं जाएगी, बट अगर हम सेव नहीं करेंगे तो अगर लाइट चली गई, किसी भी रीज़न की वजह से आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो जो भी आप कर रहे हो वो सब गायब हो जाना है, ठीक है ना। ओके, सो इसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। अब देखो स्टेप्स क्या क्या होती हैं सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। ओके, सो चलो हमने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, अब हम उसको सेव करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे सेव करेंगे, यू मस्ट सेव योर फाइल, फॉलो द गिवन स्टेप्स, ठीक है ना। अब ये जो हमारे सामने स्टेप्स लिखी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा, ये जो आपके सामने स्टेप्स हैं, इनकी हेल्प से हम इसको सेव करने वाले हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्या है, मूव द माउस पॉइंटर टू द क्विक एक्सेस टूल बार एंड क्लिक ऑन सेव बटन और प्रेस Ctrl+S, ठीक है ना। देखो अभी हमने क्या, ये मैंने इसको जूम किया फिर से, अभी चलो वैसे वाला यहाँ पे नहीं है, रुको मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने क्या किया था, जब हम न्यू फाइल बनाए थे तो हमने क्या किया था, वर्डपैड बटन में गए हम, और वहाँ से हमने न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। और अब इसके लिए क्या करेंगे, हमको सेव करना है ना, तो जैसे कि आपको पता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी बेसिक ऑप्शन रहते हैं, लाइक न्यू, सेव, जो भी हम करना चाहते हैं, अंडू, रीडू, तो ये सब हमको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो हम क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन पर क्लिक करेंगे, या हम क्या करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+S, है ना। अभी हमने न्यू फाइल बनाने के लिए Ctrl+N किया था, अब हम सेव करना चाहते हैं तो हम Ctrl+S करेंगे साथ में, है ना। कंट्रोल बटन और S बटन को साथ में प्रेस करेंगे तो जो हमारा फाइल है वो सेव होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ सेकेंड, क्लिक ऑन वर्डपैड बटन एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। और जैसे अभी न्यू फाइल बनाने के लिए क्या किया था कि हमने वर्डपैड बटन में क्लिक किया था और फर्स्ट में ही हमको न्यू ऑप्शन मिल गया था, तो हमने न्यू ऑप्शन में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब हमको चाहिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो रेडी है, अब हमको उसको सेव करना है, तो हम वर्डपैड बटन में क्या करेंगे, वर्डपैड बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू, सेव, ओपन ऐसे करके आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो आप किस ऑप्शन में क्लिक करोगे, आप सेव ऑप्शन में क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, तीन रास्ते हैं सेव ऑप्शन में जाने के लिए। पहला रास्ता है क्विक एक्सेस टूल बार से जाके सेव ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। दूसरा रास्ता है कीबोर्ड बटन में से, कीबोर्ड की जो बटन होती है उसमें से Ctrl+S करो, मतलब कंट्रोल बटन और S बटन को साथ में प्रेस करो। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, वर्डपैड बटन में जाओ, जो कि मैंने आपको बताया अभी, इसके ठीक पहले बताया। वर्डपैड बटन में जाओ, वहाँ से सेव ऑप्शन में जाओ और फिर वहाँ से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इन तीन तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इजी लगता है। चलो हमें मिल गया सेव ऑप्शन। नाउ आफ्टर डैट यू विल गेट द सेव एज डायलॉग बॉक्स। हमको क्या मिलेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। वो क्या होता है, वो ये होता है हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये है सेव एज डायलॉग बॉक्स। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा भी है फिगर 7.4 सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास ये लिखा, ये
सेव एज डायलॉग बॉक्स ये होता है, ठीक है ना। ओके, ये हुआ। उसके बाद टाइप द फाइल नेम जैसे फ्रेंडशिप इन द फाइल नेम बॉक्स। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने किसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट बनाया था, फ्रेंडशिप के ऊपर बनाया था। तो जहाँ पर फाइल नेम दिख रहा है, ये देखो मैंने अच्छे से जूम किया, यहाँ पे आपको दिखा, ये लिखा है छोटू सा फाइल नेम, लिखा है ना फाइल नेम, मैं टिक कर देती हूँ, ठीक है। ये लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम में क्या करोगे, फ्रेंडशिप लिख दिया हमने यहाँ पे आपका कर्सर आएगा, यहाँ पे आप फ्रेंडशिप लिख दोगे, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंडशिप के ऊपर है। यहाँ पे फ्रेंडशिप लिख दिया, ठीक है, फाइल नेम में। उसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन, देखो यहाँ पे लिख दिया ना, ये आपको दिख रहा है फाइल नेम, यहाँ पे लिख दिया है फ्रेंडशिप, और यहाँ पे आपको एक सेव बटन दिख रही है, एक कैंसिल बटन दिख रही है। किस में क्लिक करोगे आप, सेव बटन में क्लिक कर दोगे। इतना करने के बाद जस्ट क्या किया, सेव बटन में, इस वाली बटन में क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। जैसे हम ये कर देंगे यू विल फाइंड दैट योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड एंड द नेम विच यू हैव गिवन अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। जैसे आप ऐसा कर लोगे तो आपको हो जाएगा कि भाई हमने जो फाइल बनाई है वो सेव हो गई है, और जो आपका फ़ाइल नेम है वो आपको टाइटल बार में शो होगा, ठीक है ना। जैसे हमारा फ़ाइल नेम क्या, फ्रेंडशिप, तो वो हमको टाइटल बार में शो होगा। अब आपको टाइटल बार पता है क्या होता है, जो सबसे टॉप में होता है, सबसे टॉप वाला बार ये टाइटल बार होता है, ठीक है। रुको, ये सबसे ऊपर आपको बार दिख रहा है ना, ये टाइटल बार होता है। तो इसमें हमें शो होता है जो भी हमारा फाइल का नेम होता है। ओके, चलो अब इसको और पढ़ लेते हैं बेटा, पॉइंट्स एट अ ग्लैंस। ओके, फर्स्ट, WordPad is a texting editing program that allows you to create, edit, format, print and save documents for future use। देखो WordPad क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। जो WordPad है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, जो WordPad है वो एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, ठीक है। जो WordPad है वो एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, और इसका वो क्या होता है, इसका जो यूज़ होता है, इसका जो ये टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसका यूज़ होता है फाइल को क्रिएट करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, और अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है ना। ये उसका यूज़ होता है। ओके, नाउ सेकेंड, क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स द बटन्स टू डू कॉमन टास्क। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो बटन्स को कंटेन करता है। कौन सी बटन्स को कंटेन करता है, जो कॉमन टास्क होते हैं, जैसे न्यू, सेव, ओपन, अनडू, रीडू, है ना। इन सब को करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार होता है। वो इन सब ऑप्शन जो एकदम कॉमन टास्क होते हैं, जो हमको करना ही होते हैं एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, हमको उनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। न्यू की ज़रूरत पड़ती है, ओपन की पड़ेगी, सेव की पड़ेगी, है ना। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो अनडू रीडू भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो क्विक एक्सेस टूल बार इन सब के लिए होता है, इन सब टूल बार्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। इन सब टूल्स को बटन्स को कंटेन करके रखता है। ओके, नाउ थर्ड इज़ द नेम ऑफ द फाइल अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। और जो हमारा फाइल का नेम होता है, जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं ना किसी भी नेम से, जब हमने डॉक्यूमेंट बनाया, अभी हमने फ्रेंडशिप करके नेम दे दिया था, है ना। तो अगर सपोज़ हमने फ्रेंडशिप नेम से सेव किया है, तो टाइटल बार में हमें क्या दिखने लगेगा, फ्रेंडशिप लिखा हुआ दिखने लगेगा। मतलब हम जिस भी नेम से सेव करेंगे वो हमको टाइटल बार में लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ओके, सो बेटा इसी के साथ साथ आपका चैप्टर हो जाता है आज फिनिश, लेसन नंबर 7 स्टार्टिंग वर्डपैड, है ना। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और इसके हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड आज लास्ट पार्ट 4 कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट, अब आपको उसका PDF मिल जाएगा इस लेसन का, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवा दूँगी, उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया आपके एग्ज़ाम का पोर्शन। ओके, अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है, न्यू कंटेंट के साथ। ओके बेटा, प्लीज़ ध्यान से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखो। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। क्योंकि ज़रूरत है ना, हम स्कूल नहीं आ सकते तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। सो प्लीज़ ट्राई किया करो, समझने की पूरी कोशिश किया करो, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है ना। इफ़ कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, और प्लीज़ बेटा दिमाग लगा कर पढ़ा करो, समझने की पूरी कोशिश किया करो, ठीक है ना। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।